नमस्कार। मैं राजा रवि आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मजदूर दिवस है और जब बात हम हिंदी साहित्य की करते हैं तो मजदूरों के ऊपर न जाने कितनी ही कविताएं लिखी गई, न जाने कितनी ही रचनाओं में उनका जिक्र आता है। तो ऐसी कुछ चुनिंदा पंक्तियों के साथ मैं आज आप सबों के बीच उपस्थित हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक सर्वश्रेष्ठ रचना रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस कविता के माध्यम से, कुछ एक पंक्तियों के माध्यम से वह इस बात का संदेश देते हैं कि हमारे देवता कौन होने चाहिए, हमें किनको अपना पूज्य मानना चाहिए। वो लिखते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। दिनकर लिखते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अर्थात दिनकर यह कहने की चेष्टा करते हैं हमारे देवता वह मजदूर हैं जो सड़कों पर गिट्टियां तोड़ रहे हैं, हमारे देवता वह खेत के किसान हैं जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। इसके बाद जब हम समकालीन कवियों की बात करते हैं तो अरुण कमल की एक रचना खुशबू रचते हैं हाथ हम सबों के सामने निकल कर आता है। इस पूरी कविता के माध्यम से वह यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि वो अगरबत्तियां जिनसे हम देवताओं की पूजा करते हैं, वो अगरबत्तियां जो हमारे घरों में सुगंध बिखेरती है, उसका निर्माण कितनी विपरीत परिस्थितियों में होता है। वे मजदूर जो ऐसे अगरबत्तियां बनाते हैं, उनकी कड़वी हकीकत इन अगरबत्तियों के सुगंध से काफ़ी परे है। तो उसकी जो कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप सबों के बीच रखना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि उनके बच्चे और उनकी बच्चियां भी इस पूरे काम में लगे रहते हैं। वो लिखते हैं कि उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ। जख्म से फटे हुए हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और इसके बाद जब हम बात करते हैं अदम गोंडवी साहब की, अदम गोंडवी साहब शुरू से ही क्रांतिकारी कवि रहे हैं। उन्होंने सदैव ही समाज को आईना दिखाने का प्रयत्न किया है। वो सरकारों के खिलाफ लिखते रहे और जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो शोषित वर्ग के लोग थे, उनकी कविताओं में हमेशा केंद्र बिंदु में रहे हैं। तो उनकी एक कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो लिखते हैं कि वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। सोचिए वे आज के नेताओं पर कितना गहरा प्रहार करते हैं और लिखने की हिम्मत करते हैं कि इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। कोई भी सिर्फ इरा धमका कि जब चाहे जिना कर ले, हमारा मुल्क इस माने में बुधवा की लुगाई है। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी। और आखिरी पंक्ति जिस पर कि मैं आप सबों की पीड़ा का समर्थन चाहता हूं, वो लिखते हैं कि रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी, जिसने जिस्म गिरवी रख के ये कीमत चुकाई है। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी, जिसने जिस्म गिरवी रख के ये कीमत चुकाई है। एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।